नमस्कार प्यारे बच्चों। तो इसमें कुछ साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। जैसे यहाँ पहला ब्रांकाइटिस एक रोग है, तो यह फेफड़े का रोग होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो यह पेप्सिन जो है यह एक एंजाइम है। टॉक्सिन है तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल के द्वारा होती है। मलेरिया का परजीवी वाहक है, तो यानी मलेरिया फैलाने वाले में मादा मच्छर ही मलेरिया जो है फैलाते हैं, जिसमें मादा एनोफिलीज कहा जाता है मच्छर को। मेढक के हृदय में होते हैं, तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। वैसे यानी मानव के हृदय में 4 भाग होते हैं और बहुत से पक्षियों में 2 ही भाग होते हैं और मेढक में 3 भाग होते हैं। फिर मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं, तो एड्रीनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो यह लाल रंग के प्रकाश में जो होता है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। डीएनए और आरएनए हैं, तो यह एक न्यूक्लिक अम्ल के भाग होते हैं, डीएनए और आरएनए। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर। शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो एनामिल जो है सबसे कठोर तत्व है जो दांत में होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, तो कुल 8 होती हैं खोपड़ी में। संसार का सबसे छोटा पुष्प तो वुल्फिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है, तो यानी जल के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है। मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग जो है होता है। फिर अगला जो है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो यह अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण। इंसुलिन शरीर में बनती है, तो यह अग्नाशय में बनती है। फिर 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया एक वंशागत रोग है। वंशागत का मतलब कि यानी जैसे यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है, यानी पुत्रों में और उसके यानी जो संतान होते हैं पाई जाती हैं। मछलियां सांस लेती हैं, तो यह गिल्स से सांस लेती हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो गाजर होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन है। जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। काला शीशा कहते हैं, तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है तो स्टेपिस जो कान में पाई जाती है वह सबसे छोटी अस्थि है। पित्त उत्पन्न होता है तो यकृत में। फिर स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 यानी 80 से 120 तक होता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो यह कुत्ते के काटने से। फिर अगला प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो यह मलेरिया रोग का परजीवी है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो मूली, गाजर और शकरकंद यानी शकरकंद। तनों के रूपांतरण का उदाहरण है तो आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो कैल्शियम एवं फास्फेट पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो वह 46 होती है, जिसमें 23 जोड़ी होते हैं। अब अगला जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है तो आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है, तो गुर्दे क्या करते हैं तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किस कमी से रतौंधी होता है तो विटामिन ए की कमी से। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना का।
शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है तो 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है तो फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। फिर अगला कि यहाँ पर हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो वह 72 बार धड़कता है। फिर खून का रंग जो होता है लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर हीमोग्लोबिन यौगिक होता है तो यह प्रोटीन का होता है। रुधिर का तरल भाग होता है तो वह प्लाज्मा होता है, जो रुधिर में तरल भाग होता है।